सोचो अगर इंसान का गुस्सा कभी काबू में ना रहे, अगर एक पल में कोई साधारण इंसान खूंखार जानवर बन जाए। लंदन की लैब में यही हुआ था। वहां पैदा हुआ था रेज वायरस, एक ऐसा वायरस जिसने इंसानियत का कत्ल कर दिया, जिसने दुनिया को एक खौफनाक नरक में बदल दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शान है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर गुफ्तगू विद शान। आज की कहानी का नाम है 28 दिन बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लंदन की एक अंधेरी रिसर्च लैब में कुछ वैज्ञानिक एक बेहद खतरनाक वायरस पर प्रयोग कर रहे होते हैं। एक वायरस अलग था। यह इंसान की सबसे गहरी और खतरनाक भावना को जगाता था, और वो था गुस्सा। यह गुस्सा इतना तेज था कि इंसान कुछ ही सेकंड में मानव से जानवर बन जाता था। उसकी आंखें लाल, नसें फूली हुई और दिमाग पूरी तरह पागल। लेकिन किस्मत देखो, उसी रात कुछ एनिमल राइट एक्टिविस्ट लैब में घुस जाते हैं। उनकी नीयत साफ थी, बंदरों को पिंजरे से आजाद कराना। वैज्ञानिक चिल्लाते हैं, मत छुओ उन्हें, वो इन्फेक्टेड है, अगर उन्हें आजाद किया तो मौत आजाद हो जाएगी। लेकिन चेतावनी अनसुनी रह जाती है। पिंजरे खुलते हैं और जैसे ही पहला इन्फेक्टेड बंदर हमला करता है, खून, चीख और तबाही पूरे लैब में फैल जाती है। और इसी पल मौत का दरवाजा पूरी दुनिया के लिए खुल जाता है। वायरस आग की तरह फैलने लगता है। 28 दिन बाद कहानी शुरू होती है जिम से। एक अस्पताल का कमरा, बिखरा सामान, खाली बेड, सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांस तक सुनाई ना दे। जिम अचानक आंखें खोलता है, कोमा से जागा हुआ, भूखा, प्यासा और हैरान। वो बाहर निकलता है, लेकिन पूरा अस्पताल खाली पड़ा है। न डॉक्टर, न नर्स, सिर्फ बासी हवा और टूटी मशीनों की बीप। धीरे धीरे जिम शहर की ओर बढ़ता है, लेकिन लंदन अब लंदन नहीं रहा। सड़कें सुनसान, गाड़ियां छोड़ी हुई, इधर उधर उड़ते अखबार जिन पर लिखा होता है एवाक्यूएशन, मतलब सब भाग चुके हैं। जिम कुछ नहीं समझ पाता। तभी एक चर्च में उसे पहली बार सामना होता है इन्फेक्टेड से। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें खून से लाल, हरकतें जानवरों जैसी। वो भूखे थे, इंसानी खून के भूखे। जिम किसी तरह बचता है, भागता है, और इसी पल से शुरू होती है उसकी जिंदगी और मौत की असली जंग। जिम भागते भागते मिलता है दो और सर्वाइवल से, सेलिना और मार्क। सेलिना एक मजबूत लड़की, जिसका दिल अब इंसान नहीं रहा। उसका सिर्फ एक नियम था, अगर जिंदा रहना है तो दिल को मारना होगा। वो जिम को बताती थी, ये दुनिया खत्म हो चुकी है, सिर्फ चंद लोग बचे हैं। और ये वायरस इतना तेज है कि सिर्फ एक बूंद खून से इंसान दानव बन सकता है। जिम के दिल में एक ही ख्वाहिश है, वो अपने माता पिता से मिलना चाहता है। पहले तो सेलिना और मार्क मना करते रहे, लेकिन जिम के जिद के आगे वो हार जाते हैं। वो लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही जिम का दिल टूट जाता है। उसके माता पिता अपने ही कमरे में मौत को गले लगा चुके थे। जिम को मिलता है एक खत, जिस पर लिखा होता है, एक अनंत प्रेम के साथ हम तुम्हें सोते हुए छोड़ गए थे, अब हम सदा सो रहे हैं तुम्हारे साथ, तो तुम कभी मत उठना। और उसमें सिग्नेचर होता है उसकी मां का। जिम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका दिल चूर चूर हो जाता है। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं होता। अचानक कुछ इन्फेक्टेड घर पर हमला कर देते हैं।
लड़ाई होती है, सेलिना और मार्क मिलकर सबको मार देते हैं, लेकिन लेकिन मार्क के हाथ पर एक गहरा जख्म, वो इन्फेक्टेड हो चुका था। सेलिना बिना एक पल गवाए मार्क को वहीं खत्म कर देती है। ये सब देखकर जिम सन्न सा रह जाता है, लेकिन यही इस दुनिया का नियम, या तो मारो या मरो। कुछ समय बाद जिम और सेलिना की मुलाकात होती है फ्रैंक और उनकी बेटी हैना से। फ्रैंक एक साधारण टैक्सी ड्राइवर, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसने अपने घर को एक किले में बदल रखा था। अब सब एक साथ एक नई उम्मीद के साथ जीना शुरू करते हैं। फिर एक रेडियो मैसेज सुनाई देता है, मैनचेस्टर के पास एक सुरक्षित जगह है, यहाँ मिलिट्री प्रोटेक्शन मौजूद है। सब फैसला करते हैं सफर करेंगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सुनसान हवाई अड्डे, अंधेरा, चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग। रास्ते में गाड़ी का टायर फट जाता है। जैसे ही वो बदलते हैं, अंधेरे से दर्जनों इन्फेक्टेड इंसान निकलते हैं। उनकी रफ्तार, उनकी चीखें, सब कुछ मौत जैसा लगता है। लेकिन जैसे चमत्कार सा हुआ, गाड़ी ठीक हो जाती है और सब बचकर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद फ्रैंक थका हुआ बैठ जाता है। अचानक एक कौवा एक इन्फेक्टेड लाश पर बैठ जाता है और वो चीखने लगता है। फ्रैंक ऊपर देखता है और एक बूंद खून उसकी आंखों में गिर जाती है। बस अब मौत का खेल शुरू। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। वो चिल्लाता है, हैना भाग जाओ, लेकिन हैना अपने पिता को छोड़कर नहीं जाती। वो पास आती है और तभी जिम अपने हथियार से फ्रैंक को मार देता है। हैना टूट सी जाती है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन सच यही था, इस नरक में कोई रिश्ता बचा ही नहीं था। आखिरकार वो पहुंचते हैं मिलिट्री बेस पे। गेट खुलता है, सैनिक उन्हें अंदर ले जाते हैं। सबको लगता था अब बच गए, लेकिन सच्चाई और भी डरावनी थी। सैनिक भूखे थे, प्यासे थे और सबसे खतरनाक वो लड़कियां चाहते थे। सेलिना और हैना अब उनके लिए भविष्य थी। जिम को मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बच निकलता है। अब जिम का दिल भी इंसान नहीं रहा, अब वो भी एक जंगली जानवर बन चुका था। रात, अंधेरा, तेज बरसात और मौत से भरी हवा। जिम एक एक कर सैनिकों को मार डालता है। उसकी आंखों में वही गुस्सा, वही जानवरपन जो उसने इन्फेक्टेड लोगों में देखा था। लेकिन फर्क बस इतना था, वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए लड़ रहा था। आखिरकार वो सेलिना और हैना को आजाद करता है, लेकिन इन्फेक्टेड भी बेस में घुस जाते हैं और मौत और तबाही हर तरफ मच जाती है। जिम, सेलिना और हैना किसी तरह भाग निकलते हैं। तीनों एक सुरक्षित जगह पर, शांत आसमान, हरा मैदान, और तभी एक हवाई जहाज ऊपर से गुजरता है। तीनों चिल्लाते हैं, हेल्प हेल्प। कैमरा ऊपर उठता है और देखते हैं शायद इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब भी कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है।